बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऐसा नाम है जो हर मुसलमान जानता पहचानता है। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जिन्होंने ये नाम नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली और हज़रत फातिमा की ज़िंदगी का एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक मरतबा हज़रत अली ने जब हज़रत फातिमा के सामने दूसरी शादी करने की ख्वाहिश की, उसके बाद में हज़रत फातिमा ने क्या किया, इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। हज़रत अली और हज़रत फातिमा का निकाह पहली हिजरी में मस्जिद नबवी में पढ़ाया गया। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूसरी शादी करने का इरादा हो गया, यानी कि आपने दूसरी शादी करने के बारे में सोच लिया। इस बात के बारे में जब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम हुआ तो हज़रत फातिमा आपसे बहुत नाराज़ हुई और फिर इस बात की शिकायत लेकर आप अपने अब्बा हुजूर के घर पहुंच गई। इस वक्त हज़रत फातिमा बुझी सी थी, जाकर अपने वालिद से यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की शिकायत कर दी। हज़रत फातिमा कहने लगी, अब्बा हुजूर, आपके मुतालिक आपके कौम में इस बात की चर्चा है कि आपको अपनी साहबजादी यानी कि आपको आपकी बेटियों के सताए जाने पर भी कभी गुस्सा नहीं आता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर हज़रत अली के मुतालिक आपको मालूम होना चाहिए कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं और इनकी होने वाली दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि अबू जहल की बेटी होगी। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी अपने हिजरे मुबारक से निकले और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ तशरीफ ले गए और फिर आपने वहां जाकर ही खुतबा इरशाद फरमाया। आपने इस वक्त हाज़रीन से कुछ यूँ फरमाया, ए लोगों सुनो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे ये बात गवारा नहीं कि कोई उनको तकलीफ पहुँचाए। जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज़ किया गोया कि उसने मुझे नाराज़ किया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के रसूल की बेटी कभी भी एक शोहर के पास में एक साथ जमा नहीं हो सकती। अगर हज़रत अली ऐसा कर सकते हैं तो फिर उन्हें चाहिए कि वो मेरी बेटी फातिमा को तलाक दे दें और फिर वो दूसरी शादी कर लें। अल्लाह के प्यारे नबी का ये खुतबा सुनकर आपके लाडले दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन ही दूसरी शादी करने का अपना इरादा बदल दिया और फिर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात तक आपने कोई भी दूसरी शादी नहीं की। नाज़रीन, इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद एक मरतबा हज़रत फातिमा को तेज़ बुखार आ गया, यानी कि हज़रत फातिमा सख्त बीमार हो गई। ये देखकर हज़रत फातिमा को पक्का यकीन हो गया कि अब उनका आखिरी वक्त करीब आ गया है। बस यही बात सोचकर फिर हज़रत फातिमा ने अपने शौहर हज़रत अली को अपने पास बुलाया और कहने लगी, ए मेरे शौहर, अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। अब मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, मगर जाने से पहले मैं आपको 3 वसीयत करती हूँ, इन पर आप ज़रूर अमल करना। इसके बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ए मेरे शौहर, जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ तब से आपको ना जाने मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है। हो सकता है मैंने आपका हक अदा ना किया हो। खुदा के वास्ते आप मुझे मरने से पहले माफ़ कर देना ताकि मुझे मेरे अब्बा हुजूर के सामने रुसवा ना होना पड़े। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, फातिमा तू गम न कर, आज तो मैं गम करता हूँ। तुम अल्लाह के रसूल की बेटी हो और आज तक मैं आपका कोई भी हक अदा ना कर सका हूँ। जब से तुम मेरे घर में आई हो तब से 2 वक्त की रोटी भी तुम्हें नसीब नहीं हुई है, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद हज़रत फातिमा ने अपने शौहर हज़रत अली से दूसरी वसीयत की और कहने लगी कि ए मेरे शौहर, मेरी वफ़ात के बाद आपको जिस भी औरत के साथ निकाह करना हो कर लेना, मगर मेरे इन छोटे बच्चों का ज़रूर ख्याल रखना, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं, इन्हें अच्छे और बुरे का कुछ पता नहीं। जब ये बालक हो जाएं तो फिर इन्हें अल्लाह के हवाले कर देना। इसके बाद हज़रत फातिमा अपनी शौहर हज़रत अली से तीसरी वसीयत करती हैं और कहती हैं, मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के आखिरी पहर में उठाना और मेरे जनाजे में किसी और को ना बुलाना। मेरे जनाजे में सिर्फ आप होंगे और मेरे ये 2 नन्हे बच्चे होंगे। ये सुनकर हज़रत अली ने पूछा, है फातिमा ऐसा क्यों? तो इस पर हज़रत फातिमा कहने लगी, या अली, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर ने मुझसे कहा था कि बेटी हमेशा पर्दे में रहना। मैंने मेरे अब्बा हुजूर के इस वादे को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर दिया है। पूरी ज़िंदगी में आज तक कभी भी किसी गैर मर्द ने मेरे बदन को नहीं देखा है। मैं अब चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी कोई मेरे बदन को ना देख पाए, इसीलिए मेरे जनाजे को रात के आखिरी पहर में उठाना। इसके बाद हज़रत फातिमा कहने लगी, ए मेरे शौहर, वो देखो मेरे अब्बा हुजूर बहुत सारे फरिश्तों के साथ मेरे तरफ तशरीफ़ ला रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ। इतना कहने के बाद हज़रत फातिमा हमेशा के लिए अल्लाह को प्यारी हो गई, यानी कि हज़रत फातिमा अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। नाज़रीन, हज़रत फातिमा की वफ़ात के कुछ दिनों के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी करने का इरादा किया। अभी हज़रत हसन और हुसैन और हज़रत ज़ैनब बहुत छोटी उम्र में थे। आपने सैयदना हज़रत अकील को अपना रिश्ता देखने के लिए कहा तो फिर बन्नू कलाब कबीले का इंतखाब हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये ख्वाहिश थी कि उनके निकाह में कोई ऐसी खातून आए जो नेक, सखावत और खसार के खसूसियत से मालामाल हो। फिर बन्नू कलाब की खातून फातिमा बिनते हजम के घर हज़रत अली का रिश्ता भेजा तो ये सुनकर फिर सरदार हजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बीवी के पास गए और उनसे कहने लगे कि हमारी बेटी फातिमा के लिए हज़रत अली का रिश्ता आया है। क्या आपने हमारी बेटी फातिमा की ऐसी तरबियत की है जो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान में ब्याही जा सके? तो हज़रत हजम ने हाँ कर दी और इसके बाद हज़रत अली और फातिमा बिनते हजम का रिश्ता कबूल हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद में दोनों का निकाह हो गया। इसके बाद फातिमा बिनते हजम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के दामाद हजरत अली के घर में चली गईं। हजरत अली के घर में जाते ही फातिमा बिन्त हजम ने हजरत हसन, हुसैन और ज़ैनब को गले से लगाया और फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त करने लगीं कि आप मुझे कभी भी इन बच्चों के सामने फातिमा कहकर मत बुलाना, क्योंकि जब ऐसा ये सुनेंगे तो इन्हें इनकी माँ याद आ जाएगी और इन्हें तकलीफ होगी, और मैं इस घर में इनकी माँ बनकर नहीं आई हूँ बल्कि कनीज़ा बन के आई हूँ। मेरा ये मकाम नहीं है कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूँ। इसके बाद फातिमा बिन्त हजम ने कभी भी हजरत हसन और हुसैन को बेटा कहकर नहीं पुकारा, बल्कि हमेशा मौला ही कहा करती थी। फातिमा बिन्त हजम के हजरत अली से 4 बेटे हुए। फातिमा बिन्त हजम ने हमेशा अपने बेटों को सिर्फ हजरत हसन, हुसैन और हजरत अली की इताअत का हुक्म दिया, यानी कि इन्हें हमेशा इनका अदब करना ही सिखाया। अपने बेटों को हमेशा कहा करती थी कि बस वो जैसा कहें उनका हुक्म मान लेना और इनका हुक्म पूरा कर देना, कभी भी उनके साथ में बहस मत करना, क्योंकि ये अहले बैत हैं और हम इनके नौकर हैं। हजरत फातिमा बिन्त हजम के 4 बेटे हजरत अब्बास इब्न अली, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाफर और हजरत उस्मान इब्न अली थे। हजरत अब्बास करबला के मैदान में हजरत हुसैन के सिपह सलार भी थे। हजरत अब्बास की एक खास बात यह थी कि आप अपने दोनों हाथों से तलवार चलाया करते थे। एक माँ ये थी जो घर में आते ही हजरत फातिमा के छोटे बच्चों को गले से लगा लिया, उन्हें कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली माँ है। और आज एक माँ वो है जो घर में आते ही सौतेले बच्चों पर जुल्म करना शुरू कर देती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक औरत के दिल में सौतेले बच्चे हों या अपने बच्चे हों या पराए किसी और के बच्चे हों, उनके लिए प्यार और मोहब्बत अता कर दे। आमीन।